अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने 1.1 स्टार्ट की थी 9th क्लास की। ठीक है, उसके हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें एक रैशनल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यानी कि हमें डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, डेसिमल फॉर्म में जो दिया हुआ है ना, वो बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग जो फॉर्म उसकी है ना, वो दी हुई है नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म भी कौन सी है, जो रिकरिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 0.4 के ऊपर उन्होंने एक छोटी सी बार लगाई हुई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो 1 डिजिट नंबर है ना 4 पॉइंट के बाद, वो रिपीट रिपीट हो रहा है बार बार, यानी कि 0.4444 अप टू सो ऑन। यानी कि इसका नंबर की जो शक्ल है ना, वो बेसिकली क्या है, वो ये है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे इसको, सपोज करेंगे ये x के बराबर है। 0.4444 5 दफा लिख लिया करें हम, 0.4444 और उसके बाद डॉट डॉट लगा दें। ठीक है, हमने बेसिकली कौन सी फॉर्म बनानी है, पी ओवर क्यू फॉर्म, यानी कि दो इंटीजर्स को आपस में डिवाइड किया जाए तो उसके बाद हमारे पास ये आंसर आएगा। अब वो दो इंटीजर्स में नहीं पता जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, वो आपने फॉलो करना है, हर क्वेश्चन आपका इसी तरीके से होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने देखना ये है कि पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट रिपीटेड है, तो सिंगल डिजिट का मतलब ये है कि यहाँ पर 444 चलता जा रहा है। अब यहाँ पे आपने दोनों साइड्स पे 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 का मतलब क्या है, 10 में 1 0 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 10 में 1 0 आता है। इस वजह से इसके आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें 10 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, और आप इसको 1 का नाम दे दें। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पर, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 10x। और जब इस साइड पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.4444 और ये डॉट 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 चलता जा रहा है। ठीक है, अब जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना आप कैलकुलेटर के ऊपर, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 4.4444। 5 दफा लिख लिया करें और ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब आप एक काम करें, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें 2 में से, तो यहां पे लिखें सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक हो गया, यानी कि आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से, यानी कि 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा जी ये हो जाएगा जी 10x माइनस, यानी कि आपकी लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होगी और राइट साइड में से राइट साइड माइनस होगी। 4.4444 चलता जाएगा और ये माइनस हो जाएगा इसके साथ 0.4444 और ये माइनस हो गया। ठीक है, तो आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा जी, ओनली 4। ठीक हो गया, और इधर माइनस करेंगे 10x में से x माइनस करेंगे 9x। ठीक हो गया, अब यहां पे आपको पता है कि x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 9 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 4/9। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड पी ओवर क्यू की फॉर्म है जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। तो इसमें आप क्या करेंगे, सिंपली आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे इन दोनों को डिवाइड करके, 4/9 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 0.44444। ठीक है, तो इसकी ये रिक्वायर्ड पी ओवर क्यू की फॉर्म है। ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जो कि हमने पी ओवर क्यू की रैशनल की डेफिनेशन में क्या पढ़ी थी, ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो तमाम रिकरिंग नंबर को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से। ये आपकी बुक में मेंशन है तरीकेकार। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें इस मेथड को। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन होंगे, इसके कोई भी डिजिट का क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, आप ये नोट कर लें, फिर मैं इसको रेस करता हूं, तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से होगा हमारा
ले जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम इसी पैटर्न पे होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट इसको x के बराबर लेट कर लें। अब देखें यहां पर डबल डिजिट के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है डबल डिजिट नंबर आपका रिपीटेड होगा। 373737 5 दफा लिख लिया करें, बहुत है। 1 2 3 4 और ये 5, और ये चलता जा रहा है, इसको आप 1 का नाम दे दें। ठीक हो गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे जी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 से क्यों, 100 में दो जीरो आते हैं और इसमें डबल डिजिट जो है ना रिपीटेड है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। बोथ साइड में शॉर्ट करके लिख देता हूं, ठीक है। तो आप जो है ना वो पूरा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा जी, 100x इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 37.37 चार दफा हो गया और ये 5 दफा हो गया, और ये चलता जाएगा। इसको आप दे देंगे नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वही तरीकेकार है, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक हो गया। तो आपकी लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होगी, 100x माइनस एक्स 37.37 फिर एक और दफा, 4 दफा हो गया, 1 2 3 4 5 दफा में से माइनस हो जाएगा 0.37 37 37 37 1 2 3 4 5। वैसे जरूरी नहीं है कि 5 दफा ही लिखें, आप 4 दफा भी लिख सकते हैं, 3 दफा भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है आपका, ठीक है। ले जी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ओनली 37 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 99, ठीक है। 99x ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी 37/99 रिक्वायर्ड p ओवर q की फॉर्म, ठीक है। यहां पे लिख भी सकते हैं आप, इज रिक्वायर्ड p ओवर q फॉर्म। ठीक हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें। इसका थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, वो भी मैं सोल्व कर देता हूं, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर भी सेम ऐसे ही है जैसे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, ठीक है। तो इसके अंदर है जी 0.21 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 0.21 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको लेट करना है x के बराबर, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। 100 बार बता रहा हूँ कि 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि 2 डिजिट रिपीटेड है, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया था क्योंकि 1 डिजिट रिपीटेड था, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, इधर आ जाएगा 100x, इधर आ जाएगा 21.21 ठीक है। आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी कि दो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस की है, ठीक है। 2 को पहले लिखना है, तो 100x पहले आएगा। ये देखें 100x माइनस एक्स, आपकी लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस होगी और राइट वाली राइट में माइनस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस कर दिया इसमें से ये, ठीक है। इस पर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख के माइनस करेंगे तो आंसर 21 आ जाएगा। 99 इधर बचेगा, 100 माइनस 1, 99 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 21/99 इज रिक्वायर्ड p ओवर q फॉर्म, ठीक है। तो ये तरीकेकार है, बहुत आसान है, आप फिंगर टिप से अपना मेथड याद रखें, ठीक है। तो क्वेश्चन एक ही तरह से सारे होंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले कुछ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज का के बारे में आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो उन प्रॉपर्टीज के कुछ नाम हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, तो जब हम क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कर लेंगे, ठीक है। जो मेन प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है वो ये हैं, ठीक है। तो एडिटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं कि रियल नंबर्स के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी एडिटिव की, क्लोजर, ठीक है। क्लोजर का मतलब ये है कि हमने कोई से दो रियल नंबर उठाने हैं, ठीक है, और उन दोनों को करना है प्लस, क्योंकि हम एडिटिव पढ़ रहे हैं। तो उन दोनों को जब हम प्लस करेंगे ना, तो उसका जो आंसर होगा प्लस करने के बाद
तो वो भी रियल नंबर में ही पाया जाएगा, ठीक है, यानी कि वो रियल नंबर से बाहर हम नहीं निकलेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्ज करें एक हमारे पास ये है, हमारे पास एक रियल नंबर का सेट, ठीक है। तो यहां से हमने एक नंबर उठा लिया ए और एक उठा लिया यहां से बी। अब इन दोनों को मैंने प्लस किया, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कोई नंबर फर्ज करें आ जाता है सी, ठीक है ना। अब वो सी इधर नहीं होगा मौजूद, बाहर नहीं होगा रियल नंबर से, ठीक है। वो किधर पाया जाएगा, रियल नंबर के सेट के अंदर ही मौजूद होगा। तो इसका मतलब है यहां पर एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि दो नंबर्स को जब हम ऑपरेट करेंगे तो उसका आंसर उसी सेट में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। उसके बाद है कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हम दो नंबर्स को इंटरचेंज करें, ठीक है, पहले हमने प्लस किया ए प्लस बी, उसके बाद किया मैंने बी प्लस ए, तो कहते हैं दोनों के आंसरों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आपस में बराबर आएंगे। तो इसका मतलब है ये इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि हमने तीन नंबर को इस तरीके से ऑपरेट करना है कि पहले हमने ब्रैकेट लगा दी सेकंड और थर्ड के ऊपर, और फिर हमने लगा दी फर्स्ट टू के ऊपर, यानी कि कह लो कि आप ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट दोनों के आंसर क्या आएंगे, बराबर आएंगे, यानी कि दोनों के आंसर कभी भी डिफरेंट नहीं आएंगे एडिशन की प्रॉपर्टी में, ठीक है। इसी तरीके से आ गया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब आप हमेशा याद रखें, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब है वो ही नंबर लेके आना होता है हमने, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ए के साथ कौन सा नंबर मैं ऐड करूं कि दोबारा ए ही आ जाए। तो जीरो ही ऐसा नंबर है कि मैं ए के साथ जीरो ऐड करूं तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, ए। तो इसका मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी की जो ये आइडेंटिटी का जो एलिमेंट है ना वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। यानी जीरो हर नंबर में अगर हम ऐड करें तो आंसर हमेशा वो नंबर ही आएगा जो ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी में आइडेंटिटी जो होल्ड करती है। उसके बाद है इनवर्स। इनवर्स क्योंकि इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है जीरो, तो अब इसका मतलब है इनवर्स के अंदर हमने वो जीरो लेके आना होता है, ठीक है ना। यानी कि ए के साथ मैं कौन सा नंबर ऐड करूं तो मेरे पास जीरो आंसर आ जाए, तो इसका मतलब है माइनस ए ही ऐड करूंगा, तो इसका मतलब है ए और माइनस ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो। इसका मतलब है इनवर्स की प्रॉपर्टी भी रियल नंबर में होल्ड करती है, ठीक है। बिल्कुल इसके पैरेलल हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे एडिशन है, और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो क्लोजर में क्या होगा कि हमने दो नंबर लिए ए और बी, रियल नंबर में से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उसका जो आंसर होगा वो भी रियल नंबर में पाया जाएगा, तो उसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करती है। उसके बाद सेम कम्यूटेटिव, यहाँ पर मैं ए प्लस बी ऐड किया है, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाई होगा तो ए बी और बी ए आपस में आंसर में दोनों बराबर आएंगे, तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करती है। उसके बाद है एसोसिएटिव। अब इसमें तीन नंबर लेने हैं तो कहते हैं ब्रैकेट को इंटरचेंज किया जा सकता है मल्टीप्लीकेशन में भी, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि वही नंबर लेके आना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट वन है, ठीक है, यानी कि ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही एलिमेंट आएगा वन से, ए वन, ए और वन से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर वन आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। वन क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स में क्या होगा कि हमने वन लाना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में एडिटिव प्रॉपर्टी में जीरो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो इसमें लाना होता है। अब यहाँ पर वन है तो अब हमने वन लेके आना है, ठीक है। तो ए को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा कि वन आएगा, ए को वन ओवर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए के इनवर्स से, तो ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, वन, ठीक है। तो ये दो तरह की प्रॉपर्टीज थी, एडिशन की और मल्टीप्लीकेशन की। कुछ और तरह की प्रॉपर्टीज हैं वो भी लिखी हुई हैं, लेकिन वो हम क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर लेंगे जो क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आपने ये अच्छे तरीके से इनके नाम याद कर लेने, ठीक है, और इनके बारे में देख भी लेना है कि ये क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन की नहीं कोई चीज की समझ नहीं आई तो मेरी वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लें, ठीक है, कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने प्रॉपर्टीज के नाम जो है ना अभी वो देख लिए थे, ठीक है, प्रॉपर्टीज को डिस्कस भी कर लिया था। अब कुछ मिक्स प्रॉपर्टी जो है ना हमें वो दी हुई है, एडिशन की भी और मल्टीप्लिकेशन की भी, ठीक है। तो जो हमने वहां पर सीखा था अब वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है, उसका नाम लिखना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ठीक है, तीन नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं और ब्रैकेट्स इंटरचेंज हुई हैं, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी एडिशन की, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इसको, एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है।
यानी कि एडिशन की ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और इक्वल के दूसरी साइड पे दोनों इंटरचेंज हो गए हैं। ठीक है, ये इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था जब इंटरचेंज किया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक हो गया। अब देखें, थर्ड प्रॉपर्टी है, दो नंबर्स को आपस में माइनस या प्लस किया जाए तो आंसर क्या आ गया, जीरो। ठीक है, तो ये बेसिकली जीरो, मैंने जीरो के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, आइडेंटिटी, और जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट लेके आना हो वो इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, इनवर्स। तो ये एडिटिव इनवर्स इनवर्स प्रॉपर्टी है ऑफ एडिशन। ठीक है, तो इधर आप लिखेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप देखें कि यहाँ ये भी प्रॉपर्टी अभी हमने नहीं पढ़ी। ठीक है, इसको क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप ये देखें, ये आपको वैसे देख के लगेगा कि ये जैसे तीन नंबर हैं तो आप कह देंगे इसको एसोसिएटिव, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली आप देखें, एक नंबर बाहर लिखा हुआ है और मल्टीप्लीकेशन हुई हुई है। ऐसे देखें जरा, ए को अंदर से आगे डिस्ट्रीब्यूट किया है। देखें, ए को पहले ए बी से किया, प्लस साइन एज इट इज, और फिर ए को सी से किया मल्टीप्लाई। यानी कि इसका मतलब है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ए को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों जगह। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई हमने किया ना, और दरमियान में कौन सा साइन यूज हो रहा है, प्लस का। तो हम इसको लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन का मतलब क्या है कि दरमियान में प्लस का साइन यूज हो रहा है। ठीक है, तो वही करेंगे। अगर यहां पर आ जाए दरमियान में माइनस, तो हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और यहां पर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन आएगा क्योंकि यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना सिर्फ मल्टीप्लीकेशन की होती है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लीकेट यानी कि अंदर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमेशा मल्टीप्लीकेशन की होती है, दरमियान में जो साइन आएगा वो आगे यूज करेंगे। अगर प्लस है तो प्लस एडिशन आ जाएगा, और माइनस है तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखें, हमने दो नंबर को ऐड किया और वही नंबर आ गया। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने क्या बताया था, जब वही नंबर आ जाए तो उसका मतलब है ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो एडिशन के लिए कर रहे हैं क्योंकि दरमियान में प्लस आ रहा है, तो इसके अंदर लिखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हो गई। इसके अलावा यहां पर नजर आ रहा है 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। अब देखें, वही नंबर आ रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर भी वही नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये भी वही नंबर आ रहा है। देखें, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 100 आ गया, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन है। तो यहां पर हमने लिखा है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक हो गया। तो इसके बाद क्या देखें, तीन नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ब्रैकेट इंटरचेंज हुई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक हो गया। और लास्ट में देखें, दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और इंटरचेंज किया। तो इंटरचेंज जब किया था हमने क्या बताया था वहां पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेट।
ठीक है, तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज जो है ना वो याद हो गई हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको नाम प्रॉपर्टी अपने ध्यान में रखें। ठीक है, प्रॉपर्टी आपके ध्यान में रखें, फौरन नाम आपके ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है आइडेंटिटी और इनवर्स में। ठीक है, फिंगर टिप पे रख लें। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी वही नंबर लेके आना है, इनवर्स होगा तो उनकी आइडेंटिटी एलिमेंट लेके आना है। ठीक है, तो यहां पे एक छोटा सा ना नोट मैं लिख देता हूं आपको नोट, ताकि आपको याद रहे। 0 and 1 are identity elements of addition and multiplication रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? रिस्पेक्टिवली का मतलब है, क्योंकि मैं यहां पर पहले 0 का जिक्र कर रहा हूं, फिर बाद में 1 का जिक्र कर रहा हूं, तो यहां पर जिक्र पहले कर रहा हूं एडिशन और फिर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि रिस्पेक्टिवली का मतलब है तरतीब से। अगर 0 है तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये एडिशन का है, और बाद में 1 आ रहा है तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो जब हम एडिशन की बात करेंगे तो 0 क्या होगा? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो ये क्या होगा? 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, उसमें कुछ मजीद प्रॉपर्टीज हैं वो आपको सिखाता हूं। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ठीक है, वो भी इसी तरह का है कि हमने प्रॉपर्टीज के कुछ नेम बताने हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है कि -3 लेस देन -1। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि -3 जो होता है वो लेस देन -1 से होता है। ठीक है, तो कहते हैं आगे दिस इंप्लाइज दैट 0 लेस देन 2, यानी कि यहां पर ये बात करने के बाद ये बात कैसे हो गई और ऐसा क्या हुआ कि ये शक्ल जो है ना इसमें चेंज हो गई। ठीक है, तो ये डिस्कस करते हैं हम। पहले मैं प्रॉपर्टी का नाम लिखने से पहले यहां पर एक्सप्लेन करता हूं इसको। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, ये देखें जरा। यहां पर एक तरफ मुझे नजर आ रहा है -3, तो -3 में मैं क्या ऐसा करूं कि ये 0 हो जाए यहां पर, यानी कि देखिए इस साइड पे -3 लिखा हुआ है और इस साइड पे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो -3 में मैं क्या करूं ऐसा कि ये 0 हो जाए। तो ऐसा है कि -3 में मैं +3 करूं। ठीक है, और इसी तरीके से ये -1 लिखा हुआ है और ये यहाँ पे 2 हो गया, तो -1 तो लिखा हुआ है पहले से ही, तो जैसे मैंने यहाँ पे +3 ऐड किया तो मुझे दोनों तरफ करना पड़ेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी कर देते हैं। ठीक है, और ये देखें -3 +3 आपस में कैंसिल हो गए, 0 हो गए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 3 में से 1 माइनस किए 2 हो गए, तो देख लें ये शक्ल ये बन चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने देखा कि एक नंबर दोनों तरफ सेम ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पे दो तरफ क्या किया है? ऐड किया है, तो इसका मतलब है इस प्रॉपर्टी के लिए हम क्या क्या किया, हमने चेंज किया प्रॉपर्टी के अंदर, सिर्फ हमने एक नंबर दोनों तरफ ऐड किया, तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है इसका? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसका नाम लिख देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऐड करने की वजह से इसका नाम हमने एडिटिव प्रॉपर्टी कह दी। ठीक हो गया, तो ये इसी तरीके से था। इसकी एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको अगर पता वैसे लग जाए तो ऑब्जेक्ट इसका, क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। एमसीक्यूज में आता है कि ये दे देगा हमें वो आगे प्रॉपर्टी के 4 नाम, ठीक है, उसमें से एक ठीक होगी, बाकी 3 गलत होंगी, तो आपने अंदाजा लगाना है यहाँ से कि कौन सी प्रॉपर्टी का नाम है। ठीक है, तो उसी के ऊपर आपने उसको सर्कल कर देना जो भी करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ ए लेस देन बी, कहता है देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। ठीक है, अब यहां पर ये प्रॉपर्टी है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि हमने दोनों नंबर्स को पलटा दिया, रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे a है यहाँ b है, तो यहाँ पे इसको पलटाएंगे तो 1/a हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/b हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपने चीज गौर की है, यहाँ पे साइन भी चेंज हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पे लेस का साइन है तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन हो गया। ठीक है, तो यानी कि 2 नंबर्स का जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो रिलेशनशिप दोनों के दरमियान जो है ना वो चेंज हो जाता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल इसकी करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे पास फर्स्ट करें, एक नंबर हम क्या बात करते हैं कि 2 छोटा है
3 से। ठीक हो गया। अब दोनों का रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल करते हैं 1/2, इधर आ जाएगा 1/3। अब जब इनको आप सोल्व करेंगे ना तो 0.1/2 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.5, और 1/3 को डिवाइड करेंगे तो आप आंसर आपके पास आएगा 0.3333 अप टू सो ऑन। ठीक है। अब देखें ये बात क्या होगी, 0.5 इससे बड़ा है। ठीक है, तो ये दरमियान में क्या हो जाएगा, ओ ये। ठीक है, अभी देखें पहले का साइन था दरमियान में, लेस का साइन था। जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल करके सोल्व किया तो मेरे पास साइन फौरन चेंज हो जाएगा। देखें यहाँ पे ये साइड बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई, तो अब हम 0.5 ग्रेटर है 0.33 से। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इनके रेसिप्रोकल जब हम लेते हैं तो हमारे साइन क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी का नाम हम क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास जो साइन है वो इंटरचेंज हो जाएगा, रिलेशनशिप दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम है यहां पर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम। ठीक है, और वहां पे तो हमने खुद से वैल्यू निकाली थी ना एडिटिव में, कि यहाँ पे 3 दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे खुद ही दी हुई है, देखें a लेस देन ए बी, तो देखिए एक नंबर सी दोनों तरफ ऐड हो रहा है। ठीक है, ए और बी अपनी जगह पे ही है देखें, लेकिन ये सी नंबर एक ऐसा दोनों जगह ऐड हुआ है, तो इसको हमने कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें पता चल गया ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसका आंसर आएगा जी एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, इसमें कहता है जी दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेस है, ये देखें ए सी लेस देन बी सी। ठीक है, कहते हैं एक नंबर है यहां पे सी जो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, वो नंबर पॉजिटिव है। कहता है वो सी से हमने दोनों मल्टीप्लाई किया। देखें यहां पे सी इधर भी नहीं था और इधर भी, चले काट देंगे, अभी ये शक्ल ऐसी थी। ठीक है, तो कहता है हमने दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये और ये पॉजिटिव नंबर सी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखो क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यानी कि ये कह लेंगे चलें आपने यहां से सी गायब कर दिया, क्योंकि यहां पर इसने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सी दोनों तरफ आपने हटा दिया, तो आपके पास की साइन दरमियान में है ना वो चेंज नहीं होगा। यानी कि समझाना यहां पे पता क्या हो चाह रहा है, समझाना ही चाह रहा है अगर ये सी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि जो नंबर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है दोनों तरफ, या हटाना है या मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास दरमियान में जो साइन होगा ना वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये ऐसे लिखा हुआ है ना, ये देखें, ये देखें, मैं बात करता हूं 4 लेस देन 5। ठीक है, ये बात मैंने की है 4 लेस देन 5 है। ठीक है, अब एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव नंबर है 2, इधर मल्टीप्लाई करें इधर भी मल्टीप्लाई करें, ये देखें 2 से मल्टीप्लाई करें इधर और इधर भी करें, तो ये 2 4 8 हो गया और ये 5 2 10 हो गया। तो देखें आप इन दोनों के तरह रिलेशन अभी भी चेंज नहीं हुआ। देखें 4 लेस देन 5 है, तो देखें अभी भी 8 लेस देन 10 है, ये देखें। तो ये बात करना चाह रहा है कि ये देखें ये साइन दरमियान में इंटरचेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने, बेसिकली एक सी नंबर ऐसा है जो कि मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। अगर आप समझने के लिए ये रख लें कि ये हमारे पास रिलेशन है, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए इधर भी सी लगा दिया इधर भी लगा दिया, देखें ये आ गया। तो कहता है ये दरमियान में जो लेफ्ट का साइन है ना वो एज इट इज ही रहेगा। ठीक हो गया, तो इसके लिए प्रॉपर्टी का नाम क्या रखेंगे हम, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई किया ना एक नंबर को, तो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। उसके बाद अब यही इसके पैरेलल है। ठीक है, लेकिन इसमें वो कहता है लेस देन। ठीक है, यानी कि ऐसा नंबर जो नेगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव से। अब जब हम
नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कह रहा है अब की बार जो है ना हमारे पास रिलेशन चेंज हो जाएगा, यानी कि लेस ग्रेटर में हो जाएगा, ग्रेटर होगा तो लेस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखें अब ए ग्रेटर देन बी है, तो जैसे ही हमने सी नंबर लेस देन 0 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए ग्रेटर लेस में चेंज हो गया। तो इसकी मैं लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैं कहता हूँ जी 2 ग्रेटर देन, 2 ना रखें, इधर लिखें 5, 5 ग्रेटर देन 3। ये बात ठीक है ना कि 5 बड़ा होता है 3 से। अब एक नंबर नेगेटिव लें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, हम लेते हैं जी -2। ठीक है, तो ये देखें -2 मल्टीप्लाई 5 -2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये आ जाएगा जी -2 मल्टीप्लाई 5 -10, -2 मल्टीप्लाई 3 -6। अब मुझे ये बताएं कि ये रिलेशन क्या है। ठीक है, अभी तो मैंने ऊपर यही बात की थी ना 5 ग्रेटर देन 3 है, तो ये देखें इसके दरम्यान भी ग्रेटर ही आता है। ये देखें -10 -6 से क्या है, छोटा है। रियल लाइन के ऊपर ये देखें, ये रियल लाइन है ना ऐसे करके, तो -10 इधर आता है और -6 इधर आता है। तो जितनी साइड लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है वो छोटी होती जाती है। इसका मतलब है -10 लेस देन है -6 से। ठीक है, तो देखें साइन पहले ग्रेटर का था, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद साइन चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, इस प्रॉपर्टी में हमें क्या बताना चाह रहा है वो, कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो साइन है ये देखें ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर लेस में चेंज हो जाएगा या लेस होगा तो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का नाम हमारा सेम ही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम यही रहेगा, सिर्फ हमें उसने पढ़ाया क्या है कि एक नंबर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना है और एक नंबर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर आएगा जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। लास्ट पे हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है जी, अब यहां पर 3 कंडीशन उसने पैरेलल चला के हमारे पास रिजल्ट बताया है। कहता है जी उसको सिंपली हम बताते हैं। ठीक है, ये देखें ये नंबर है हमारे पास ए ग्रेटर देन बी और कहता है ए लेस देन बी। एट ए टाइम दो नंबर्स के दरमियान ग्रेटर का साइन भी यूज किया उसने और दो नंबर्स के दरमियान लेस का साइन भी यूज किया। कह रहा है ऐसी कंडीशन हो ना कि एक नंबर से छोटा भी हो एट ए टाइम और एक नंबर से बड़ा भी हो एट ए टाइम। तो कह रहा है दोनों के रिजल्ट को अगर मैं कंपेयर करूंगा ना तो उसका मतलब ये होगा कि दोनों आपस में बराबर है, ना तेरा ना मेरा। हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को बराबर कर देंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर दो दो कंडीशन के सामने रखते हुए हम तीसरी कंडीशन बनाते हैं, यानी कि 3 कंडीशन है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी। क्या कहते हैं हम इसको, ट्राइकोटोमी। ट्राई का मतलब होता है 3, कोटोमी, ये आपने याद रखना, गंदा सा नाम है, कोटोमी प्रॉपर्टी। ले जी आपकी जो इस चैप्टर में जो प्रॉपर्टीज के नेम जो हमने जो थे ना वो सारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज के नाम लिखने थे। ठीक है, तो वो हमने लिख दिए। अच्छे तरीके से इनको पढ़ें जी, याद करें, और जो है ना इसको पेपर में जो है ना एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास अब। ठीक है, 2 रैशनल नंबर हमने इन दोनों रैशनल नंबर के दरमियान निकालने। ठीक है, तो 2 रैशनल नंबर का मतलब है कि हमने पहले एक नंबर रैशनल नंबर निकालेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर, उसके बाद फिर निकालेंगे सेकंड रैशनल नंबर। ठीक है, तो एज सच इनके दरमियान बहुत से रैशनल और इरेशनल पाए जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमने निकालने हैं 2 रैशनल नंबर। ठीक है, तो बेहतरीन तरीका यह है कि अगर 2 रैशनल नंबर के दरमियान हमने कोई रैशनल नंबर निकालना है तो इसका बेहतरीन तरीका है कि हम दोनों को प्लस कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट करें, मेरे पास 2 इंटीजर या 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं इस तरीके से, 1 और ये लिखा हुआ है 7। ठीक हो गया। अब मैं इसको जरा दरमियान में देखें, मैं इसको पूरा करता हूं, 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब आप गौर करें कि इस 1 और 7 के दरमियान जो नंबर हमारा पाया जाता है ना वो ये है 4। ठीक हो गया, 4 इन दोनों नंबर्स के दरमियान में
रैशनल नंबर पाया जाता है। लेकिन अभी तो हमने वैसे हाफ इधर निकाल दिया, हाफ इधर निकाल दिए, फिर पता चला कि इन दोनों के नंबर्स के दरमियान 4 पाया जाता है। तो क्यों ना मैं ऐसा ना करूं कि 1 और 7 को मैं ऐड करूं और मैं 2 पे डिवाइड कर दूं। 1 और 7 कितने हो जाएंगे? 8। 8 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई दो रैशनल नंबर में दिए हुए हैं, तो हम इजीली क्या करेंगे, दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे जी, ये हमारा तरीकेकार होगा कि दो नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास दरमियान का रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। ले जी, तो दो रैशनल नंबर हमने निकालने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो दो रैशनल नंबर का मतलब है पहले फर्स्ट निकालेंगे, उसके बाद फिर सेकंड निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, सोल्यूशन इसका फर्स्ट रैशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे जी, दोनों को प्लस करेंगे, 1/3 और 1/4 को प्लस करेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर, वैसे ही जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था आपको। ठीक है, दोनों को प्लस किया और 2 पर डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। अब इनको प्लस, फ्रैक्शन वाली टर्म्स को प्लस करने का तरीका क्या होता है, हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 12। ठीक है, अगर नहीं पता आपको तो यहां पर आप कर लें 3 और 4। ठीक है, करके देख लें, क्योंकि ये अगर प्राइम होंगे तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लीकेशन करके आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये दोनों प्राइम है आपस में, यानी कि किसी के टेबल पे ये दूसरा नहीं आता है, ना 3 के टेबल पे 4 आता है, ना 4 के टेबल पे 3 आता है। तो इसका मतलब है 4 3 12 हमारा एलसीएम है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप करके देख लें, 3 1 3, 4 का 4, 4 1 4, 3 4 12, हमारे पास ये आ गया 12 एलसीएम। अब एलसीएम का तरीका आपको पता है कि हमेशा एलसीएम जो है डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है और डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 को 3 पर डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 1 4। इसी तरीके से 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 1 3, और ये डिवाइड किसके ऊपर हो रहा है जी? 2 पे। ठीक हो गया। अब 4 और 3 प्लस होके क्या हो जाएगा जी? 7। 7/12। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लें। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब आपने देखना है कि इनकी कटिंग हो रही है, अगर नहीं हो रही तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, अगर हो रही है तो कर दें, नहीं हो रही कटिंग यहाँ पर, तो 7 1 7 और 12 2 24, ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, फर्स्ट रैशनल नंबर। ठीक है, ये आ गया 7/24। ठीक हो गया। अब हमने सेकंड नंबर निकालना है। ठीक है, यानी कि अब हमारे टोटल रैशनल नंबर कितने हो गए? 3 हो गए। एक तो ये 2 हो गए और इनके दरमियान में हो गया ये। अब मैं सिर्फ आपने वो पेपर में करना नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब हमारी कंडीशन जो हो गई वो ये हो गई, फर्स्ट रैशनल नंबर, फिर दरमियान में हमने जो कैलकुलेट किया है वो वाला रैशनल नंबर, और फिर लास्ट में 1/4, क्योंकि 1/3 और 1/4 को हमने इनके दोनों के दरमियान में निकाला तो ये आ गया। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि सेकंड रैशनल नंबर निकालने के लिए या तो हम इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लें जैसे हमने यहाँ पे किया है, और या तो इन दोनों को कर लें, आपकी मर्जी है, आंसर आपका बिल्कुल ठीक ही रहेगा। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट और जो हमारा हमने अभी कैलकुलेट किया इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, सेकंड रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं जी, सेकंड रैशनल नंबर क्या करते हैं जी, फर्स्ट लेते हैं, उसके साथ प्लस करते हैं हमने अभी जो कैलकुलेट किया 7/24, और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 के ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा जी, 24 और 3 कैल्सियम लेंगे। 24 3, अब यहां पर ये दूसरे आपस में प्राइम नहीं है, तो यहां पर हमें एल्सियम लेना पड़ेगा 3 और 24, क्योंकि 3 के टेबल 24 आ जाता है। ठीक है, 3 1 3, 3 8 24। ठीक है, ऑब्जेक्ट 8 भी कर लें, कोई इशू नहीं है। तो 8 1 8, तो 8 3 24, तो ये एल्सियम आ गया आपके पास 24। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 8 1 8,
24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1 1 7 + 7 और ये डिवाइड होके 2 पे हो जाएगा। 7 और 8 15, 15 ओवर 24, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लें 1/2 हो जाएगा। 15 1 * 15 और 24 2 * 48। ठीक हो गया, ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ गया और ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक हमारे पास ये आया और एक हमारे पास ये आया। ठीक हो गया, तो ये है क्वेश्चन, आसान सा है। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड और थर्ड पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 का जो सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, इन दो रैशनल नंबर के दरमियान। ठीक है, तो ये हमें रैशनल नंबर इंटीजर फॉर्म में दिए हुए हैं 3 और 4, यानी कि इंटीजर फॉर्म का मतलब है पीओक्यू की फॉर्म इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, दोनों रैशनल नंबर्स को हमने ऐड करना है। 3 और 4 को ऐड किया, 3 और 4 हो गए 7, 7 डिवाइड बाई 2 3.5, ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। इसी तरीके से सेकंड रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या किया हमने, फर्स्ट रैशनल नंबर के साथ जो हमने अभी कैलकुलेट किया इन दोनों को प्लस किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास 6.5 डिवाइड बाई 2 3.25 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है इसका, अब इसमें दो रैशनल नंबर पी और क्यू की फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 1 कितना है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, दोनों को एलसीएम लिया जाएगा दोनों को ऐड करने के लिए। ठीक है, एलसीएम का तरीका सेम है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। इसी तरीके से तो फर्स्ट रैशनल नंबर के साथ जो अभी हमने कैलकुलेट किया दोनों को प्लस किया, एलसीएम लिया, वही तरीके का आ रहा है। ठीक है, तो ये आज हमारी 1.1 जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 1.2 के साथ हाजिर होंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।